गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में स्टडी किए हैं। तो आप लोग से क्वेश्चन भी बन गया होगा 11.1 और 11.2 केसी सिन्हा का। तो ज़रूर आप 11.1 और 11.2 पुनः बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और 11.1 चेन रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सब पूरे आपके दिमाग में आप उसको मेमोरेबल कर दीजिए, ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग को जो ब्रांच पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना है। तो मेरे दोस्तों, आप ज़रूर अब थोड़ा ध्यान से मेहनत कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मेरे द्वारा मिलने वाला है। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का थर्ड ब्रांच, ब्रांच 3। ब्रांच 3 डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस हिंदी होता है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। ठीक है, चलिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ज़रूर आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि पहले तो हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जो है क्या है। तो पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको बहुत अच्छा से समझाया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप आज ध्यान दीजिएगा, आज आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और क्वेश्चन भी आगे बहुत बनेगा। तो पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन if a relation between x and y is such that y cannot be expressed in terms of x, then y is called an implicit functions of x। Method to find dy by dx if y is an implicit functions of x। मेथड 1,
differentiate the given relation between x and y with respect to x on both side. Method 2, bring all the terms containing को इन्वॉल्विंग भी बोल सकते हैं, containing या इन्वॉल्विंग bring all the terms containing dy by dx in the left hand side and remaining the terms sent on the right hand side. Then we get the value of dy by dx. Example, find dy by dx if पहला एक्स स्क्वायर प्लस चलिए एक्स क्यूब प्लस वाई पे पावर 4 इक्वल टू 10xy। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 100। तो सॉल्व करते हैं। पहला गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई पे पावर 4 इक्वल टू 10xy। तो चलिए मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको समझना है। हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन थर्ड ब्रांच स्टार्ट किए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए थर्ड ब्रांच डिफरेंशिएशन का लेकर आया हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस हिंदी होता है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो बहुत मेरे छात्र बोलते हैं कि सर हिंदी नहीं लिखाते हैं, हिंदी भी लिखा दीजिए। देखिए बाबू, हिंदी लिखाने से फ़ायदा नहीं है। यदि आपको हिंदी का सेंटेंस चाहिए तो मैं बोल देता हूँ और आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं बोल दूँगा, लेकिन मेन बात है समझना। यदि आप समझ लिए तब तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बना दीजिएगा। तो देखिए ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो पहले मैं समझाता हूँ आप लोग को, अब फिर आप लोग ध्यान से समझिएगा, फिर मैं उसका हिंदी भी बोल दूँगा। फिर आपको यदि लिखना होगा तो आप लोग हिंदी भी लिख लीजिएगा, लेकिन मैंने समझना है। आप समझिए, हिंदी से कोई मायने नहीं है। यदि आपको हिंदी लिखना है तो मैं हिंदी बोल दूंगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझिएगा आखिर इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन का होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो यूज होगा ना हम लोग को, वो स्लोप और टेंजेंट निकालने के लिए होता है और नॉर्मल निकालने के लिए होता है। तो उसको हम ग्राफिकल से उसका एप्लीकेशन करने वाले हैं हम लोग। लेकिन पहले आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग को ज्योमेट्री भी चाहिए। तो फिलहाल अभी आपके
डिफरेंशिएशन में ज्योमेट्री का यूज नहीं है, लेकिन आगे जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन आईआईटी जेईई वाला पूछता है, वहाँ पर ग्राफिकल भी हम लोग को पढ़ना है। तो पहले आपका बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छा से कराई जाएगी। तो पहले आप बोर्ड का तैयारी अच्छा से कर लीजिए, फिर आपको कंपटीशन का भी तैयारी साथ साथ कराया जाएगा। पहले आप बोर्ड अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, हिंदी होता है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो देखिए, अच्छा बोलिए, तो देखिए हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको नोट नहीं करना है, बशर्ते आपको समझना है। देखिए, हम आपको पहला ब्रांच पढ़ाए, पहला ब्रांच आपको पढ़ाए डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल। क्या पढ़ाए? डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल में कैसा कैसा क्वेश्चन था, देखिए। y इक्वल टू साइन टेन रूट कॉस एक्स, ठीक है। चलिए, दूसरा इस प्रकार था, y इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये देखिए, ये हम लोग फर्स्ट ब्रांच पढ़े। ब्रांच 2 में हम लोग क्या पढ़े? ब्रांच 2 में पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए देखिए, तो पहला ब्रांच पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, और दूसरा ब्रांच पढ़े हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। टीएफ मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आईटीएफ का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग कैसा सब क्वेश्चन पढ़े? y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और कॉट इनवर्स। चलिए, टेन इनवर्स कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स टेन एक्स, ठीक है। तो देखिए, आप ध्यान से समझिएगा आप लोग। हम लोग अभी तक 2 ब्रांच डिफरेंशिएशन का पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, जिसे हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहते हैं, और दूसरा ब्रांच डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि देखिए, इस फॉर्म में क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन ऑफ टेन ऑफ रूट कॉस एक्स, या फिर इस प्रकार था साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आप जैसे आप ये समझ जाइए कि आप लोग ने जो क्वेश्चन बनाया है एक्सरसाइज 11.1 आप लोग ने किसी से ना को सॉल्यूशन किया है। तो आप लोगों ने वहाँ पर देखा कि भाई हम लोग को क्वेश्चन इस प्रकार था, और जब आप लोग 11.2 दूसरा ब्रांच का क्वेश्चन जो आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, वहाँ पर आप लोग देखे कि इनवर्स लगा हुआ था, सब फंक्शन में इनवर्स लगा हुआ था, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग को क्या था, ये y जो होता है y था डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल था? डिपेंडेंट वेरिएबल। y था डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसमें जो x था, जो x यहाँ फाइनल हो रहा था, वो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सुनिए, कोई पूछेगा मैथमेटिक्स में क्या प्रकार का वेरिएबल होता है, तो आप बोलिएगा मैथमेटिक्स में 2 प्रकार का वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो ये y है और फंक्शन ऑफ x क्या है? साइन 10 रूट कॉस x, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या था, एक तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। सीधा आप समझिए, कोई पूछेगा
कहाँ होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वाई कोऑर्डिनेट में डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स कोऑर्डिनेट में कैसा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई आपको याद रखना है, आपको याद रखने का टिप्स देते हैं। वाई कोऑर्डिनेट के वेरिएबल को यानी कि वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है और एक्स कोऑर्डिनेट में जो रहता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो y इक्वल टू एफ एक्स में y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझे। तो देखिए, तो वहाँ पर हम लोग ने देखे कि डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल जो था वहाँ पर आपको क्वेश्चन में y नहीं भी दिया रहता था। आप देखे होंगे बुक में जब आप एक्सरसाइज 11.1 बनाए तो आप लोग देखे कि वहाँ y नहीं दिया हुआ रहता था, तो हम y मान लेते थे, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y मान लेते थे, तब उसको डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है, यदि y दिया, कभी कभी y दे भी दिया था तो y दिया हुआ था और नहीं दिया रहता था तो हम क्या मान लेते थे y। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी हम लोग ने देखे कि y यदि दिया है एक y दिया रहता था, यदि y नहीं दिया रहता था तो हम उसको क्या करते थे, y मान के सॉल्व करते थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग थर्ड ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं। कौन ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं? थर्ड ब्रांच। तो थर्ड ब्रांच में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो थर्ड ब्रांच में देखिए मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं, देखिए हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल में कैसा कैसा क्वेश्चन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है, कैसा कैसा फंक्शन का कॉम्बिनेशन रहता है, और इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें कैसा कैसा फंक्शन रहेगा। बस आपको हम उसको एक तरह से ग्लैम्पज कराना चाहते हैं, यानी कि आपको दिखाना चाहते हैं और क्वेश्चन पकड़ाना चाहते हैं कि ये किस ब्रांच का क्वेश्चन है। आप लोग को जो एग्जाम में मिलेगा, बुक में जो मिलेगा, कौन ब्रांच का क्वेश्चन है, ये आप लोग के दिमाग में एडिंग होना चाहिए। वही आपको मेरे द्वारा समझाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो आपको तीसरा ब्रांच, अभी आपको ये सब नहीं नोट करना है, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। तो तीसरे ब्रांच में देखिए, ब्रांच तीन में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसमें जो अब क्वेश्चन रहेगा, देखिए कैसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा रहेगा, x रहेगा प्लस y रहेगा माइनस एक्स वाई रहेगा इक्वल टू साइन रहेगा x प्लस वाई रहेगा, या ऐसा रहेगा, चलिए एक्स क्यू रहेगा प्लस 10 रहेगा एक्स वाई रहेगा इक्वल टू 10 रहेगा y रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। पहला ब्रांच में डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल में देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल y यदि नहीं दिया रहता था तो हम लोग मान लेते थे, है ना, एक y मानते थे, और यहाँ पर चेनिंग क्या हुआ था, फंक्शन ऑफ फंक्शन, और अंतिम में एक x था। और इस प्रकार हम लोग चेन रूल पढ़े, और आप पूरे, कहने का मतलब आप पूरे एक्सरसाइज 11.1 को देखिए, उसमें जितना भी क्वेश्चन था ना, y नहीं दिया हुआ रहता था, लेकिन हम लोग को बोलता था डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग वहाँ पर y मान के डिफरेंशिएशन करते थे। इसमें y का इन्वॉल्विंग नहीं था, और इधर भी राइट साइड y का इन्वॉल्विंग नहीं था, हम लोग y मान के डिफरेंशिएशन करते थे। और दूसरे ब्रांच में डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी y एक था दिया हुआ, नहीं दिया हुआ रहता था तो हम उसको y मान के सॉल्व करते थे। आप जब बनाए आप देखे होंगे, y नहीं दिया रहता था तो हम उसको y मानते थे, यदि y दिया है तो एक y दिया रहता था तो हम, यदि y नहीं दिया रहता था तो हम लोग उसको y मान लेते थे। ठीक है, लेकिन ये था चेन रूल का, और ये था डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लेकिन तीसरे ब्रांच में जो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, उसमें देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए यहाँ भी x प्लस वाई है माइनस एक्स वाई है इक्वल टू साइन x प्लस वाई है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 10xy इक्वल टू 10y। इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों का मिक्सिंग है। क्या है? दोनों का मिक्सिंग है। तो हम लोग देखेंगे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स वाई, कहने का मतलब y का वैल्यू 1 से ज़्यादा रिपीट करे, एक बार से ज़्यादा क्वेश्चन में यदि इन्वॉल्व रहे, लगा रहे, कहने का मतलब x प्लस वाई हो या एक्स वाई हो या साइन x प्लस वाई हो या एक्स क्यू हो प्लस 10
10xy हो या इक्वल टू 10y हो। यहाँ पर हम लोग नहीं ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना x और y यानी कि y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों आपस में या वो गुणा में रहे या वो प्लस में रहे या वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जाके डिपेंड करे या लॉगरिथम फंक्शन में जाके डिपेंड करे। एक से ज्यादा यानी कि हम लोग बहुत संख्या में किसका वैल्यू देख रहे हैं, y का वैल्यू देख रहे हैं, और इसको हम लोग x अलग y अलग सेपरेट नहीं कर सकते थे। वहां पर हम लोग क्या था, y एक तरफ था, बाकी x का फंक्शन सब एक तरफ था, ठीक है। तो हम लोग इसमें सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। आपको देखना है बुक में, यदि x प्लस वाई हो, एक्स वाई हो इक्वल टू साइन x प्लस वाई हो, एक्स क्यू हो, 10xy हो और 10y हो, कहने का मतलब इस प्रकार से आपके बुक में यदि वो मिक्सिंग करके दिया रहे, और ऐसा भी हो सकता है, देखिए साइन रह सकता है, एक्स वाई रह सकता है, प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है इक्वल टू 10x प्लस वाई हो सकता है ना, इस फॉर्म में रहे, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ एक्स वाई दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट भी है, उसके बाद आपस में वो लोग मिक्स किया हुआ है, यानी कि एक तरह से वो मिक्सचर बना हुआ है। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना आपस में एक दूसरे से मिक्स बना हुआ है। कहने का मतलब वो सब्जी के रूप में बन गया है। जैसे हम लोग सब्जी में बहुत तरह से मसाला डाल के बनाते हैं, है ना, फैंटास्टिक, उसी प्रकार देखेंगे एक्स वाई, वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई लगातार आपस में प्लस में हो, गुणा में हो या फिर वो डिवाइडेड में हो, कुछ भी हो सकता है। देखेंगे एक्स वाई लगातार मिक्सिंग हो, एक तरह से मिक्सचर बना हुआ हो एक्स वाई, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो इन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या है, क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों आप जरूर समझ गए होंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो अभी मैं आपको थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, बस आपको यह समझा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल का क्वेश्चन कैसा होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल में कैसा क्वेश्चन होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में पता चला कि इन्वर्स लगा हुआ था, बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला यूज हो रहा था, इन्वर्स ट्रिगो का फॉर्मूला यूज हो रहा था। चेन रूल में एक तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक तरफ आपको एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और वो फंक्शन ऑफ फंक्शन में मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग को इम्प्लिसिट में यहाँ पर x प्लस वाई है, माइनस एक्स वाई है, साइन x प्लस वाई है, एक्स क्यू है, 10xy है, 10y है, यानी कि x और y दोनों आपस में मिक्सचर हो जाए, एक तरह से मिक्सचर के रूप में दिखे, तो हम समझ जाएंगे कि वो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। समझ गए। जैसे यहाँ देखिए हम एग्जांपल भी दिए हैं, क्या दिए हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई पे पावर 4 इक्वल टू 10xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY इक्वल टू 100। जब इस फॉर्मेशन में हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो डिफरेंशिएशन ऑफ कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो ठीक है, तो आपको देखकर पता लग जाना चाहिए कि हम लोग के बुक में आप चाहिए एक्सरसाइज 11.3 खोलिए केसी सिन्हा का, और आप देखिए जिस तरह से मेरे द्वारा बोला गया है आपको उस तरह से एक्स वाई जो मिलेगा ना आपस में कंबाइन करके मिलेगा, है ना, मिक्सचर के रूप में मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो होता क्या है, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तब तो हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब आपको समझा रहे हैं। तो आपको दोस्तों मेरे द्वारा ये सिखाया गया कि सब ब्रांच का कम से कम आप 10-10 क्वेश्चन दिमाग में रखिए। अब कहिएगा कि 10 क्वेश्चन कैसे हम दिमाग में रखेंगे, तो आप पहला ब्रांच पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, दूसरा ब्रांच पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो आपके सामने है 10 क्वेश्चन, क्या अब 50-50 क्वेश्चन बनाए, 50-50 क्वेश्चन दोनों में बनाए आप, तो आप उस तरह से आप क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। और थर्ड ब्रांच में तो ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये चेन रूल का क्वेश्चन है जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल, उधर एक तरफ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, फंक्शन ऑफ फंक्शन था, ठीक है। और इन्वर्स ट्रिगो में देखे कि इस तरह से हम लोग को ट्रिगो और इन्वर्स ट्रिगो पूरा यूज हो रहा था। और इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन एक्स प्लस वाई होगा, माइनस XY होगा इक्वल टू साइन x प्लस वाई होगा, ये मिक्सचर के रूप में रहेगा, है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये तो अब मेरे द्वारा आपको सिखाया जाएगा, तो आप जरूर ध्यान से सीखिए। कर दिया हूं, चलिए तो ठीक है। देखिए अब डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन कैसा होता है तो ये आप लोग को हम पहचानने के लिए बताए। तो अब इसको पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि इफ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो वही बोल रहा है। जैसे ये देखिए तो क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल देखिए, फाइंड dy बाय dx, बोल रहा है dy बाय dx का मान निकालिए इफ यदि एक्स क्यूब प्लस वाई पे पावर 4 इक्वल टू 10xy है। ठीक है, शुरू में हम आपको थोड़ा इजी एग्जांपल ही देते हैं जो आपके बुक में है बोर्ड लेवल से, फिर हम स्टैंडर्ड एग्जांपल करेंगे।
तो देखिए, तो वही बोल रहा है कि इफ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, बोल रहा है कि एक्स और वाई के बीच वैसा रिलेशन इज सच दैट, करे कि एक्स और वाई के बीच वैसा रिलेशन इज सच दैट जो कि वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो बोल रहा है कि एक्स वाई के बीच वैसा रिलेशन, तो यही आपको एक्स क्यू प्लस वाई पे पावर 4 इक्वल टू 10x वाई है। तो वही बोल रहा है कि एक्स और वाई के बीच वैसा रिलेशनशिप, वैसा रिलेशन, इफ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच वैसा रिलेशन इज सच दैट जो कि वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। बोल रहा है कि जिसमें वाई जो है एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, तब जो है ना देन वाई इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस ऑफ एक्स। तो बोला जा रहा है कि तब वाई को एक्स का कैसा फंक्शन कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, तब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा पहले पढ़ लेते हैं। तो मेथड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका, इफ वाई इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स, जब वाई एक्स का इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, हम देख लेंगे कि एक्स वाई के बीच बहुत सारा रिलेशनशिप है और आपस में मिक्सचर करके लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे वो डिपेंडेंट एंगल में हो या फिर सेपरेट करके हो, तो वही लिखा हुआ है, यदि एक्स और वाई के बीच वैसा रिलेशनशिप इज सच दैट, वैसा रिलेशन इज सच दैट करेक्ट जिसमें y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। तो बोल रहा है कि y x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाता है ना, तो देन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो बोला जा रहा है तब y को x का इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। तब कैसे एक्सप्रेस नहीं हो पाता है तो मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। तो मेथड टू फाइंड, तो पहले पढ़ लेते हैं पूरा, मेथड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका, इफ y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो बोला जा रहा है कि यदि y x का इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन को देख करके पकड़ लेंगे कि ये कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। तो पहला मेथड, तो बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन बिटवीन x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए एग्जांपल है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिए इफ यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 10xy है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY इक्वल टू 100। ठीक है, तो देखिए, तो पहला हम सॉल्व करते हैं, पहला सॉल्व गिवन। पहले का जो हम लेक्चर आपको दिए ना, वो आपको समझाने के लिए दिए कि कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन को देख के हम लोग क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर देंगे। तो हम समझ गए कि एक्स वाई के बीच रिलेशन है और आपस में एक्स वाई क्या है, मिक्सचर के रूप में है। तो पहला रूल क्या बोला है, तो बोला है कि मेथड टू फाइंड, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ बोल रहा है फाइंड कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 10xy। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई पे पावर 4 इक्वल टू 10xy। ठीक है, तो देखिए, तो पहला मेथड है डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन बिटवीन x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसका मतलब हुआ जो दिए गए जो रिलेशनशिप है ना x और y के बीच, उसको डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब इसको क्या बोल रहा है करने के लिए, बोलिए, बोल रहा है डीसी कीजिए, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो कीजिए डिफरेंशिएशन, तो बताइए डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस डी वाई पे पावर 4 बाय डी एक्स, प्लस है तो प्लस दे दिए, अलग अलग सेपरेट, इक्वल टू 10 पे कौन डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई बाय डी एक्स। चलिए तब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, एक स्टेप और देखिए, डी एक्स क्यू बाय डी एक्स प्लस डी वाई पे पावर 4। अच्छा बोलिए, तो जैसे मेरा बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए, देखिए x पे पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या सिखाए हैं, पावर ढकेंगे डी के साथ क्या है x, यहाँ सेट रहता है, तो 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस क्या होता है 1 इक्वल टू क्या होता है 3x स्क्वायर। उसी प्रकार बोलिए तो y पे पावर क्या है 4, तो y पर पावर 4 है ना, तो बोलिए पावरे वाला फॉर्मूला पे पावर को ढकेंगे डी के साथ क्या है y, अब फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या किए, बोलिए पावर जो 4 है उसको ढके, तो क्या बचा y, तो d के साथ y, फिर ऊपर गुना कर देंगे डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स। और यहाँ चलते हैं d10 पे कौन डिपेंड कर रहा है एक्स वाई,
तो बोलिए तो 10 का फार्मूला, तो 10 को ढकेंगे डी के साथ क्या है एक्स वाई, तो यहाँ एक्स वाई लिखेंगे और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या एक्स और वाई। ठीक है, तो देखिए अच्छा बोलिए तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रफ बात है, ये बात जो है ना ये बात आपका रफ है। चलिए ये बात आपका रफ है, तो चलिए तो आप इसको लिख सकते हैं साइड में, अदरवाइज इसको हम नीचे लिखते हैं। तो बोलिए तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x पे पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब प्लस y पे पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन बोलिए। देखिए यहाँ पर क्या किए हम, देखिए एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x पे पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर। अब करते हैं y पे पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए y के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया बोलिए 4 इंटू वाई पे पावर 4 माइनस 1। अब फिर बोलिए इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। देखिए यहाँ पावर जो ढके थे ना तो डी के साथ क्या लिखे थे y, अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये कोना कोनी डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा डी वाई पे पावर 4 बाई डी एक्स, यानी कि यही बच गया। तो और ये आपस में सेम है, यदि यहाँ y पर पावर 4 था ना तो y के रिस्पेक्ट में नीचे सेम y होना चाहिए, तो y के रिस्पेक्ट में हम लोग का क्या करना पड़ता डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बोलिए फिर क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब जो है ना आप यहीं से समझिएगा, देखिए एक बार और समझाते हैं। बोल रहा है इफ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यही एक्स और वाई के बीच क्या था रिलेशन था। एक बार और अच्छा समझिए बात को, जब जब आपको समझाया जा रहा है ध्यान से समझिए। आप कह रहा है कि इफ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कह रहा है कि एक्स और वाई के बीच वैसा रिलेशन इज सच दैट, कह रहा है कि जो जैसा कि वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो बोला जा रहा है कि जैसा कि y जो है ना x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। तो देखिए तो यहाँ जो है y जो है ना x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाया, यानी कि क्या बच गया डी वाई बाई डी एक्स ही बच गया। तो y जो है ना x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाया। जैसे देखिए तो यहाँ आपको हम समझाए कि यहाँ dx है, यदि आप ऐसा बात कहिएगा कि यहाँ भी उस कंडीशन में सजाइए, देखिए यहाँ भी हम ऐसा कह सकते हैं dx बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बोलिए 3x स्क्वायर इंटू 1। तो ये x जो है x के टर्म्स में एक्सप्रेस हो पाया, यानी कि हो गया। यहाँ देखिए तो y पे पावर 4 बाई डी वाई है, तो यहाँ क्या हो गया 4y पे पावर 4 माइनस 1। अब फिर क्या बच गया बोलिए डी वाई बाई डी एक्स। कहने का मतलब यहाँ x के टर्म्स में एक्सप्रेस हो करके 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ भी y के टर्म में जो है ना 4y पे पावर 4 माइनस 1, यानी कि क्या बोलिए 4y पे पावर 4 माइनस 1 एक्सप्रेस हो गया। लेकिन ये क्या बच गया डी वाई बाई डी एक्स। कैसे बचा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमको पावर ढक के डी के साथ यहाँ y सेट किए इस फॉर्मूला पे तोड़ने के लिए। ठीक है, अब फिर इसको डी वाई को यहाँ गुना किए डी एक्स, तो ये कोना कोने कट गया और डी वाई पे पावर 4 बाई डी एक्स यही बच गया। तो यहाँ जो है ना y एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तब उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ लिखा गया इस दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। y x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तब y को क्या कहा गया इम्प्लिसिट फंक्शन। कहने का मतलब जहां पर dy बाई डी एक्स रह जाए, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग प्रोसेस करने के बाद जहां पर dy बाई डी एक्स रह जाए, यानी कि y x के टर्म में पूर्ण तरीका से एक्सप्रेस नहीं हो सके, यानी कि वो dy बाई डी एक्स में बच जाए, तब हम उस y को x का कैसा फंक्शन कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो वही लिखा गया था, समझे। चलिए तो बोला जा रहा है कि मेथड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। अब वही डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका, जब y x का इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो हम इसको देखें तो ये y x का इम्प्लिसिट फंक्शन हो रहा है। तो पहला मेथड क्या करना था, डिफरेंशिएट कर दिए गिवन रिलेशन जो बिटवीन x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हम इसको डिफरेंशिएशन कर दिए हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में जो दिया गया रिलेशन था, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं। अब यहाँ भी करना है, आगे बढ़िए। तो बोलिए इक्वल टू, बोलिए इक्वल टू क्या हो गया बोलिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिए, आप ही लोग बोलिए। चलिए फार्मूला आपको याद कराते हैं, 10x का डिफरेंशिएशन, बोलिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो बोलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और डिपेंड कौन कर रहा है एक्स वाई,
ठीक है। अच्छा देखिए, अभी तक हम लोग का डिफरेंशिएशन हुआ 10 का। 10 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, सेक स्क्वायर, एक्स के जगह कौन डिपेंड कर रहा था, एक्स वाई। अब इसको जो ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तब ना ये डी एक्स वाई कैंसिल होकर और इतना वाई डी एक्स बचेगा, ऊपर वाला बच जाएगा, यानी कि नो चेंज है। देखिए डी एक्स वाई, फिर यहाँ पर सेट करने के लिए चेन रूल लगाने के लिए डी एक्स वाई, डी के साथ एक्स वाई लिखे, तुरंत इसको गुना कर दिया एक्स वाई, तब डी एक्स। अब यहाँ आए तो यहाँ हम लोग देखें ये किस फार्मूला पे है, u इंटू किस पे बोलिए, v पे। तो आपको क्या बताए थे, आपका यदि बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी हम लोग बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं। तब यहाँ u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे। तो बोलिए, तो u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, तो u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है बोलिए। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ u इंटू वी का फार्मूला, u बाहर डी वी बाय डी एक्स प्लस v बाहर डी यू बाय डी एक्स। तो वही लगेगा, बोलिए u की जगह कौन है x, x बाहर डी वाई बाय डी एक्स प्लस y बाहर डी एक्स बाय डी एक्स। चलिए अब समझने का काम खत्म है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4y पे पावर 3 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स वाई। चलिए ये ब्रैकेट देंगे, ये यहाँ ब्रैकेट हम लोग मार देंगे, इसीलिए मारेंगे ना कि सेक स्क्वायर एक्स वाई जो है से यहाँ ये जो है ना 10xy ये पूरे में गुना था, तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन हुआ 10 का सेक स्क्वायर एक्स वाई ये पूरे में गुना होगा, चाहे आगे प्लस हो या माइनस हो। यहाँ u इंटू भी लगा है तो प्लस होगा, तो x डी वाई बाय डी एक्स, अब प्लस बोलिए y बाहर डी एक्स बाय डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या 1। चलिए तो बताइए 3x स्क्वायर प्लस 4y क्यू और डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, अब इसको गुना कर देते हैं। बोलिए गुना कराएंगे तो इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना और फिर इसको इससे गुना कीजिए। तो बोलिए पहले x को लिखे तब सेक स्क्वायर एक्स वाई को लिखे। देखिए ये x जो है ना ये एक्स स्क्वायर वाई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल के एंगल में थीटा की जगह डिपेंड है, तो थीटा इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाहर से साइड से मल्टीप्लाई होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और ये डी वाई बाई डी एक्स जो भी है ना ये मल्टीप्लाई अलग से है, x अलग है, सेक स्क्वायर एक्स वाई अलग है, डी वाई बाई डी एक्स अलग है। फिर ये सेक स्क्वायर एक्स वाई किससे मल्टीप्लाई हो गया, y से। तो यहाँ देखिए y इंटू 1 वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई। चलिए तो अब आप ध्यान से समझिए बात को। चलिए मैं आप लोग को एक बार और समझाता हूँ। देखिए दोस्तों आप जरूर एक बार और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अभी तक पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो हम ऊपर मिटाएंगे और आपको एक बार और समझाते हैं। देखिए तो सबसे बड़ी बात कि हम कैसे पकड़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है जब एक्स वाई दोनों आपस में मिक्सचर के रूप में हो, चाहे वो प्लस में हो या इंटू में हो या डिवाइडेड में हो, जिसमें भी हो या गुणम हो। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 10xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 100। इस फॉर्मेशन का डिफरेंशिएशन यदि रहेगा ना तो हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। तो उसकी को तो यहाँ हम डिफिनेशन एक बार और समझाते हैं। थर्ड ब्रांच डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो यही यहाँ पर अस्पष्ट फलन हो रहा था, डी वाई बाई डी एक्स में जो रह गया ना तो यही अस्पष्ट रह गया था, समझे। तो बोल रहा है कि फिर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कड़ा कि एक्स तथा वाई के बीच वैसा संबंध। तो यही आपको क्या था, एक्स क्यू प्लस वाई पे पावर 4 इक्वल टू 10xy। तो एक्स और वाई के बीच वैसा संबंध था, इज सच दैट, कड़ा कि इज सच दैट, जैसा कि y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। तो वही बोल रहा था y जो है ना x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स में रह जाता है, डी वाई बाई डी एक्स में ही रह गया है ना, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स में ही रह गया। तो वही कह रहा है कि y जो है ना x के टर्म्स में पूर्ण तरीका से एक्सप्रेस नहीं हो पाता है ना, तब करेक्ट, तब वही y जो है ना तब यही y x का देन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, तब यही y x का कैसा फंक्शन कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। यानी कि जहां पर डी वाई बाई डी एक्स रह जाए वही y x का कैसा फंक्शन कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है।
तो मेथड टू फाइंड dy बाई डी एक्स, तो बोल रहा था dy बाई डी एक्स निकालेंगे। अब हम लोग को आपके बुक में कहेगा फाइंड कीजिए dy बाई डी एक्स इफ, और इम्प्लिसिट फंक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन डोमेन में दिया रहेगा। तो वही कह रहा है कि मेथड टू फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालने का तरीका, यदि y x का कैसा फंक्शन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ऐसा क्वेश्चन यदि हम लोग देखेंगे तो हम समझ जाएंगे हम लोग कि ये y x का इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका मेथड निकालने का। तो पहला मेथड, तो मेथड कह रहा है कि डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन बिटवीन x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो बोल रहा है कि जो दिया गया क्वेश्चन रहेगा ना उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, डीसी कर देंगे, है ना, डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। और आप याद रखिएगा इम्प्लिसिट फंक्शन के रिलेशन में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया जाता है। इसको डीसी कर दिए देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम लोग डीसी किए, तो डीसी जो किए तो क्या किए बोलिए, तो पहला रूल आपको बताया गया है फर्स्ट मेथड, तो हम इसको डीसी किए। तो बोलिए तो आप लोग इसको सेपरेट जो पढ़े थे रूल नंबर 23 एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो डी एक्स क्यू बाई डी एक्स और डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस डी वाई पे पावर 4 बाई डी एक्स इक्वल टू डी लग गया, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं 10 एक्स वाई बाई डी एक्स। बस हम लोग ने अभी सिर्फ डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस लिखे, डिफ्रेंसिएशन कर दिए। अब देखिए जो लिखा हुआ है वही लिख दिए, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम सीधे जानते हैं, बेसिक में ही पढ़े, एक्स पे पावर एन वाला फार्मूला पे, इस फार्मूला पे एक्स पे पावर एन पे तो क्या होता है बोलिए, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो वही यहाँ पर क्या हो गया 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1, तो हम लिख दिए 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1, इस फार्मूला पे लिखे हैं, इस फार्मूला पे। चलिए तो बताइए उसके बाद आगे जब गए तो मेन टर्निंग पॉइंट आप यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पर पावर को ढकेंगे तो डी के साथ x था, यहाँ x सेट था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1। लेकिन यहाँ y पे पावर 4 है ना, तो जो यहाँ रहेगा वो यहाँ सेम रहना चाहिए। तो यहाँ फिलहाल हम लोग को y था और यहाँ क्या था x था, यही इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। तो यहाँ पर हम क्या किए, पावर ढके, पता चला कि यहाँ पर हमको y देना पड़ेगा डी के साथ y, फिर जो यहाँ लिखे तुरंत उधर गुना कर दिए चैन रूल से, और डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये डी वाई और ये डी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई पे पावर 4 बाई डी एक्स बचा। तब सेम सेम y पे पावर 4 है, यहाँ डी वाई तो सेम सेम है, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन क्या कर दिए 4 इंटू वाई पे पावर 4 माइनस 1, और यहाँ क्या बच गया डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स जो बच गया, तब यही y जो है x का कैसा फंक्शन कहलाया, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाया। इसी कंडीशन में हम कहेंगे y x का क्या कहलाया, इम्प्लिसिट फंक्शन, यहाँ एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो वही यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स से रह गया। जब देखें कि डी वाई बाई डी एक्स ही रह जाएगा तब वो y x का इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। समझ गए, कहने का मतलब पहले डी वाई बाई डी एक्स बराबर डायरेक्ट राइट साइड निकल जाता था, यानी कि लेफ्ट साइड रहता था डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड उसका आंसर हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा, वैसा हम लोग को करना पड़ेगा। तो देखिए अगला स्टेप चलते हैं, तो इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएशन। देखिए 10 पे कौन डिपेंड कर रहा था एक्स वाई, तो चैन रूल से 10 को ढके डी के साथ क्या लिखे एक्स वाई, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए एक्स वाई अब बाय डी एक्स, है ना। तो ये एक्स डी एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, डी 10 एक्स वाई डी एक्स, तो यही प्रोसेस में बच जाएगा। अब 10 का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिख दिए सेक स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स वाई। उसके बाद फिर इंटू का सिंबल है, यहाँ इंटू का सिंबल रह गया और दोनों साइड ब्रैकेट घेर दिए। अब देखिए तो 10 का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखे सेक स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ पर x इंटू वाई जो है x इंटू वाई, अब ये x u का काम कर रहा है और y v का, क्योंकि ये गुना में है, प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में है तो हम समझ गए कौन फार्मूला लगेगा u इंटू v का, u इंटू v का। तो u बाहर, u की जगह x है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस v बाहर और डी यू बाई डी एक्स, u इंटू v लगा दिए। उसके बाद देखिए यही लिखा गया 3x स्क्वायर प्लस 4y पे पावर 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स वाई, और ये क्या हो गया x प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी वाई, और ये y डी एक्स बाई डी एक्स 1। अब अगला स्टेप कुछ नहीं किए हैं, देखिए 3x स्क्वायर ही लिखा रह गया और 4y क्यू डी वाई बाई डी एक्स, और अब सेक स्क्वायर x को इससे गुना किए। तो पहले हम अलजेब्रा को x को लिख दिए और तब सेक स्क्वायर एक्स वाई को, फिर डी वाई बाई डी एक्स को। अब ये सेक स्क्वायर एक्स वाई जो है ये जाकर के y से मल्टीप्लाई हुआ, तो y सेक स्क्वायर क्या हो गया एक्स वाई हो गया। तो हम लोग क्या किए, पहला मेथड यही लिखे हैं कि डिफरेंशिएट कर देंगे दिए गए रिलेशन को x और y के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो और आगे हम मिटाते हैं ऊपर। अब इसको पूरा सॉल्यूशन अब करना है।
तो चलिए अब देखिए, तब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या लिखे हैं देखिए। अब दूसरा मेथड पढ़िए, मेथड 2। देखिए यहाँ मेथड 2 अभी भी लिखा हुआ है। तो मेथड 2 क्या कह रहा है, ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग या इन्वॉल्विंग dy बाई dx इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो बोल रहा है कि ब्रिंग ऑल द टर्म, कह रहा है कि उस सभी टर्म को, ब्रिंग मतलब लाना, कह रहा है कि उस सभी टर्म को, ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग dy बाई dx इन द लेफ्ट हैंड साइड। बोल रहा है कि उस सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाइए जिसमें dy बाई dx लगा है, एंड रिमेनिंग द टर्म सेंट ऑन द राइट हैंड साइड। करेक्ट, और जिस टर्म में dy बाई dx नहीं लगा हुआ है उसको कौन साइड भेजिए, राइट हैंड साइड। चलिए एक बार और पढ़िए। बोल रहा है कि ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग dy बाई dx इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो बोल रहा है कि उस सभी टर्म को जिसमें dy बाई dx लगा हो, जिसमें dy बाई dx से मल्टीप्लाई हो, उसको लेफ्ट साइड लाइए, और शेष सभी टर्म को, रिमेनिंग मतलब शेष सभी टर्म को राइट साइड भेज दीजिए। तब हम लोग को वी गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तब हम लोग को dy बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलते हैं, तो देखिए इस टर्म में क्या लगा हुआ है, dy बाई dx। इस टर्म को कहाँ लाएंगे, लेफ्ट, कहाँ लाएंगे, लेफ्ट साइड। चलिए इसको लाएंगे लेफ्ट साइड, लिख देते हैं शॉर्ट नाम ls, लेफ्ट साइड लाएंगे, ठीक है। और यहाँ भी देखिए सेक x सेक स्क्वायर एक्स वाई में dy बाई dx मल्टीप्लाई है, इसको भी कौन साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड। उसके बाद बोला है ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग dy बाई dx इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड रिमेनिंग द टर्म सेंट ऑन द राइट हैंड साइड। और जिस टर्म में dy बाई dx नहीं लगा हुआ है, शेष टर्म को राइट साइड भेज देंगे। ये 3x स्क्वायर में dy बाई dx नहीं लगा है, इसको कौन साइड भेज देंगे, राइट साइड। चलिए शॉर्ट नेम लिख देते हैं RS, राइट साइड। तो इसको राइट साइड, और इसमें भी dy बाई dx नहीं लगा है, तो ये भी कौन साइड रहेगा, राइट साइड। चलिए तो बताइए, तो देखिए ध्यानपूर्वक, अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx टर्म को लेफ्ट साइड रखेंगे। तो देखिए 4y³ dy बाई dx, बीच में बराबर का सिंबल है, इक्वल का, ये लेफ्ट साइड है, ये है, तो इसको खुद लेफ्ट साइड रख देंगे। तो बोलिए क्या रख देंगे, 4y³ dy बाई dx, ठीक है, ये खुद राइट लेफ्ट साइड है। अब जो है ना, ये टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे, ये राइट साइड है, इसको खींच के लेफ्ट साइड लाइए। देखिए बीच में इक्वल का सिंबल है, इसको लेफ्ट साइड खींच के लाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, dy बाई dx, dy बाई dx मल्टीप्लाई है, तो हम इसको पकड़ के खींच के लेफ्ट साइड लाएंगे। लेफ्ट साइड लाएंगे तो इक्वल का सिंबल है, तो यहाँ कुछ तो प्लस छिपा हुआ है, जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस से क्या होगा, माइनस, यहाँ क्या लगेगा, माइनस। तो क्या होगा बोलिए, x सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू dy बाई dx। चलिए तो जिस टर्म में dy बाई dx लगा हुआ था उसको अब हम लोगों ने सिर्फ लेफ्ट साइड कर दिए, और रिमेनिंग द टर्म, और बचे हुए टर्म को सेंट कर देंगे राइट हैंड साइड। तो पहले से राइट हैंड साइड में कौन है बोलिए, पहले से राइट हैंड साइड में अपना स्थान रखा हुआ है y सेक स्क्वायर एक्स वाई, y सेक स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, पहले से। उसके बाद बोलिए, तो देखिए इसमें dy बाई dx नहीं लगा है, इसको राइट साइड भेजेंगे, तो 3x स्क्वायर राइट साइड जाएगा, तो इसको राइट साइड धक्का मार के ले जाइए, बीच में इक्वल का सिंबल है, राइट साइड जब इसको धक्का मार के पहुंचाइएगा तो ये प्लस से क्या होगा, माइनस, यहाँ क्या लगेगा, माइनस। तो क्या होगा बोलिए, 3x स्क्वायर। चलिए तो हम लोग को क्या क्वेश्चन बोला था, फाइंड dy बाई dx। तब हम लोग को क्या करते हैं, dy बाई dx कॉमन लेते हैं। तो बोलिए तो क्या बचा, dy बाई dx कॉमन लेने पर क्या बचा, 4y³ माइनस dy बाई dx कॉमन ले लिए हैं, और x सेक स्क्वायर एक्स वाई, x सेक स्क्वायर एक्स वाई। चलिए राइट साइड पहले से कौन है बोलिए, y सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, dy बाई dx, हम लोग को सिर्फ dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन ने बोला है, आपके बुक में हेडिंग देगा 11.3 में कि dy बाई dx का मान निकालिए, यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बोलिए, तो हमको सिर्फ dy बाई dx निकालना है, और ये सभी टर्म जो है 4y³ माइनस x सेक स्क्वायर एक्स वाई, ये गुणम है, राइट साइड जाएगा तो इसमें क्या होगा, भाग में होगा, डिवाइडेड हो जाएगा, y सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, ये गुणम है, राइट साइड भेजेंगे तो किस में होगा, पूरा टर्म भाग में हो जाएगा, डिवाइडेड में हो जाएगा।
तो 4y³ माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई। चलिए तो यही हम लोग का क्या हो गया, बोलिए फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको वीडियो रोक करके आप इसको लिखिए। ठीक है, तो यही आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। आप लोग दोस्तों देखिए, आप लोग डरिए नहीं, हम आपको 2-3-4 एग्जाम्पल देते हैं, आप जरूर सीख जाइएगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जो हम बताए हैं एक बार आप अपने से बनाइएगा। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, पहले आप इसको वीडियो रोक करके लिखिए। तो वही बोल रहा था, वी गेट द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो हम लोग को किसका मान निकल गया, dy/dx का। है बहुत आसान, लेकिन यहां से आपका इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए आप इसको लिखिए। कैसे लिखना है, यहां लिखना है, और ये सब आपका रफ है जो आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया। फिर इसके यहां लिखते जाना है, यहां के बाद आपको यहां आना है और यहां फाइनल आंसर करना है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, अब मिटाया जाएगा। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हम दिए थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड dy/dx, पहला क्वेश्चन बनाए, अब दूसरा बना रहे हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। हम क्वेश्चन बनाने से ही सीखेंगे, जरूर आप लोग क्वेश्चन बनाइए। जो पहले मेरे द्वारा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, पहले आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, फिर आप बुक बनाइए। जब आपको हम बुक बनाने देंगे तो चलिए अब सॉल्व करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन बोलिए आपको क्या दिए थे, गिवन बोलिए क्या दिए हैं। x² + y² माइनस XY = 100। चलिए अब इसको क्या कर देंगे, DC कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो dx² प्लस dy² माइनस dxy/dx = d100/dx। बताइए तो ये क्या हो गया, 2x पे पावर 2 - 1। चलिए आप इसको तोड़ के भी पहले बता रहे हैं, dx² प्लस dy² पावर ढकेंगे, देखिए पावर ढकेंगे, डी के साथ क्या होगा y। चलिए फिर यहाँ क्या लिखेंगे, इंटू देखिए dy/dx माइनस, ये बोलिए तो u इंटू किस पे है, v पे। तो हम लोग तुरंत दिमाग में मैसेज हम लोग को गया कि u इंटू v लगाएंगे, जो बेसिक पढ़ाए थे। u बाहर dv/dx प्लस v बाहर du/dx। इसीलिए आप लोग को हम बेसिक पढ़ाए थे, जो 11th पढ़ लिए थे फिर से पढ़ाए। जरूर आप सब स्ट्रॉन्ग रखिए, जितना भी पढ़ाया गया बात है। चलिए तो बोलिए, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि मैथ है, मैथ में माइनस भी मिस्टेक होगा तो आंसर मिलाने में मुश्किल हो जाएगा। तो x बाहर dy/dx प्लस y बाहर dx/dx। चलिए इक्वल टू 100 का डिफ्रेंसिएशन 0, क्यों, क्योंकि 100 कांस्टेंट टर्म है। चलिए तो x² का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस इसका भी 2y, 2 इंटू ऐसे हुआ 2 इंटू y पे पावर 2 - 1 डायरेक्ट कर दिए। चलिए अब डायरेक्ट करने हैं dy/dx। यही dy/dx जो रह गया ना, यही y x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तब यही क्या कहलाया, यही y x का इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाया माइनस। चलिए x dy/dx प्लस y dx/dx का मान 1 = 0। चलिए तो कैलकुलेशन दबंग रहना चाहिए। 2x 2y dy/dx। अब प्लस माइनस कीजिए, इधर माइनस क्या हो गया, x dy/dx। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस y, y × 1 y, और ये माइनस इसमें भी लगेगा, तो प्लस माइनस माइनस = 0। अब जिस टर्म में, अब देखिए सबसे पहले दिया गया रिलेशन था, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दिए। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, कि जिस टर्म में dy/dx लगा है उसको लेफ्ट साइड लाना है।
जिस टर्म में dy बाई डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट साइड लाना है, और जिस टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं लगा है उसको धक्का मार मार के राइट साइड भेजना है। तो चलिए इसको राइट साइड भेज दीजिए, ठीक है। तो अब dy बाई डी एक्स देखिए, ये एरो बताया लेफ्ट साइड रहिए और ये एरो बताया राइट साइड जाइए। तो चलिए, तो लेफ्ट साइड में क्या है, जिस टर्म में dy बाई डी एक्स लगा है ना उसको लेफ्ट साइड रखेंगे। तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स dy बाई डी एक्स राइट साइड भेज देंगे रिमेनिंग टर्म को। चलिए इसको भेजिए, तो ये माइनस से क्या हो गया प्लस y, और ये प्लस से क्या हो गया, राइट साइड जब धक्का मार के इसको भेजेंगे ये प्लस से क्या होगा माइनस 2x। अब इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 2y माइनस एक्स इक्वल टू y माइनस 2x। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स। अब इधर गुणम है, ये पूरा टर्म गुणम है, इधर आके भाग में होगा। तो y माइनस 2x में कौन डिवाइडेड होगा, बोलिए, ये गुणम है, इधर आके डिवाइडेड होगा, तो इधर आके डिवाइडेड होगा, तो क्या हो गया 2y माइनस एक्स। चलिए इसको ऐसे घेर भी सकते हैं ब्रैकेट में, यही आपका क्या हो गया आंसर। एक बार और समझिए, दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 100। तो जब देखेंगे कि एक्स वाई के बीच बहुत सारा रिलेशनशिप है, मिक्सचर करके दिया हुआ है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, गुणम हो, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है और दिया गया रिलेशन रहेगा उसको पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट एक्स। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी 100 बाई डी एक्स। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, अब यहाँ एक्स एक्स सेम था इसलिए 2x हो गया, यहाँ y का फंक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट में डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ सेम रहना चाहिए तब डिफरेंशिएशन होगा। तो सेम करने के लिए डिवाइड से मल्टीप्लाई, डिवाइड करके यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर बाई डी एक्स। अब ये कोना कोनी कट के डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स यही बच जाएगा, ठीक है। और ये यू इंटू वी पे है, यू बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस वी बाहर और डी यू बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2 इंटू वाई पे पावर 2 माइनस 1 2y और डी वाई बाई डी एक्स। जब डी वाई बाई डी एक्स में रह जाए तब वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो चलिए, तो कहने का मतलब जब y और x के बीच रिलेशन रहेगा तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ऐसे भी समझ सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 2 से 3 टाइम यानी कि मोर देन रिपीटेड करे तब वो क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसको क्या कर दिए, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, और x 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स मैंने से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस भीतर गया तो प्लस माइनस माइनस हुआ, y इक्वल टू 0। अब ये देखिए, अब हम क्या बताए थे दूसरा मेथड में कि जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उस टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे। तो जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ है, यहाँ 2 टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है तो हम इसको लेफ्ट साइड रखेंगे, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है उसको हम राइट साइड सेंड करेंगे। तो राइट साइड सेंड किए, ये माइनस से क्या हो गया प्लस y राइट आ गया है ना, अब फिर इधर से 2x राइट जाएगा तो प्लस से क्या हो गया माइनस। ये हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। कहने का मतलब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई है सबको लेफ्ट साइड रखेंगे, जिसमें मल्टीप्लाई नहीं रहेगा डी वाई बाई डी एक्स को सबको राइट साइड भेज देंगे। उसके बाद हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और इधर जाके भाग में कर देंगे, है ना। ये गुणम है, इधर आके सारा टर्म क्या हो गया डिवाइडेड में। तो आप इसको लिखिए, तो ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों, आप घबराइए नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा, बशर्ते आप एग्जांपल देखिए। एग्जांपल से थ्योरी आपके दिमाग में क्या होगा, सेंट हो जाएगा, आपका ब्रेन एग्जांपल से ही एक्सेप्ट कर लेगा थ्योरी को। तो चलिए और मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आप लोग को। एग्जांपल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इफ। हिंदी हुआ डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालें यदि, पहला क्वेश्चन, एक्स पे पावर 2/3
प्लस वाई पे पावर 2/3 इक्वल टू ए पर पावर 2/3। दूसरा x पे पावर n प्लस वाई पे पावर n इक्वल टू ए पर पावर n। तीसरा x प्लस वाई इंटू एक्स वाई इक्वल टू पाई। चौथा एक्स वाई इक्वल टू साइन वाई प्लस कॉस। चलिए यही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला सॉल्व करते हैं, गिवन है, ये आपके बुक के केसीस नाम है, पहला क्वेश्चन ही है। जब एक्सरसाइज 11.3 जाइएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलेगा, केसी का 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बच्चा बोलते हैं सर केसी का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो मेरा बात भी सुनिए, ये आप लिख लीजिए, केसी का फर्स्ट क्वेश्चन है बुक का। तो गिवन है x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल टू ए पे पावर 2/3। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डीसी। तो बताइए dx पे पावर 2/3 बाई डी एक्स प्लस डी वाई पे पावर 2/3 बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए पे पावर 2/3 बाई डी एक्स। तो बोलिए dx पे पावर 2/3 बाई डी एक्स प्लस टी वाई पे पावर 2/3 बाई डी एक्स। चलिए अब यहाँ देखिए पावर ढकेंगे d के साथ y, फिर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये a पर पावर 2/3 कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे वही फार्मूला पे, x पे पावर n पे, तो n इंटू एक्स पे पावर n-1। तो n के जगह बोलिए क्या है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2/3 x पे पावर 2/3 -1 प्लस 2/3 y पे पावर 2/3 -1 और dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या, 0। तो 2/3 x पे पावर बोलिए क्या हो गया, 3 LCM 2 - 3 प्लस 2/3 y पे पावर 3 LCM 2 - 3 और dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो बताइए 2/3 x पे पावर -1/3 प्लस 2/3 y पे पावर -1/3, यहाँ भी वही हुआ, और डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए तो अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है वो लेफ्ट साइड रहेगा, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है उसको राइट साइड भेजेंगे। तो 2/3 y पे पावर -1/3 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, राइट साइड जाएगा तो प्लस से क्या होगा, -2/3 और x पे पावर -1/3। तो 2/3 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट साइड ले जाके डिवाइड कीजिए, तो -x पे पावर -1/3 बाय y पे पावर -1/3। ये आंसर यदि नहीं देगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, देखिए तो 1/y x पे पावर 1/3 y पे पावर -1/3। देखिए क्या किए, x पे पावर -1/3 को ऊपर से नीचे लाए तो माइनस से क्या हो गया पावर प्लस, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अपने ही जगह पे है, ठीक है। तो माइनस, फिर बोलिए तो y पे पावर -1/3 को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, माइनस से प्लस। तो क्या हो गया, y पे पावर 1/3 बाय x पे पावर 1/3। ये आंसर हो गया। ये यदि आपके बुक में नहीं देगा तो इसको ऐसे लिख सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स, अब पूरे पे पावर क्या 1/3, ऐसा आंसर देगा, ठीक है। तो आपके केसीसी ना का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एग्जांपल वही दे दिया ताकि आप लोग को सुविधा मिले। तो चलिए आप इसको लिखिए और मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। देखिए तो क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इफ x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल टू a पे पावर 2/3।
ये गिवन है, x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल टू a पर पावर 2/3। तो हम इसको dc कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dx पे पावर 2/3 और dy पे पावर 2/3/dx, dA पे पावर 2/3/dx। तो d यहाँ सम है, तो यहाँ सम हम लोग को dx मैच कर गया। मैन y वाला में ना, y वाला में हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, d के साथ y करना पड़ता है, तो इसीलिए dy से भाग देकर dy से गुना करके भाई dx कर देते हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हम लोग और कांस्टेंट का 0 हो गया। मैंने यही टर्निंग पॉइंट है, यहीं से डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो ये n इंटू एक्स पे पावर n-1, ये भी n इंटू वाई पे पावर 2/3-1 और यहाँ dy/dx रह गया कांस्टेंट 0। अब इसका एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया, डायरेक्ट 2/3 और x पे पावर -1/3 प्लस 2/3 y पे पावर -1/3 dy/dx। अब क्या किए, 2/3 y पे पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू -2/3 x पे पावर -1/3। ठीक है, तो इधर ये गुना में था, इधर जाके y पे पावर -1/3 भाग में हो गया। इतना आंसर नहीं तो इसको इस तरह से कर दिए, x पे पावर -1/3 को ऊपर से नीचे लाए तो पावर प्लस हो गया। फिर क्या किए, y पे पावर जो था यहाँ पर -1/3 ऊपर भेज दिए, पावर प्लस हो गया। इसी को y/x पे पावर 1/3 लिख दिए, मैंने अपने जगह है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए।